प्रदूषण की बात होते ही बात एयर क्वालिटी इंडेक्स PM 2.5 और PM 10 की होती है। तो इसलिए आज आपके लिए जानना जरूरी है कि क्या है ये और उसका पैमाना क्या है। सबसे पहले AQI के बारे में जानते हैं। दरअसल AQI का पैमाना 0 से 500 के बीच में मापा जाता है। 0 से 50 के बीच वायु की गुणवत्ता सूचकांक को अच्छा माना जाता है। इस स्तर पर प्रदूषण का सबसे कम प्रभाव होता है। दूसरा 51 से 100 जो संतोषजनक माना जाता है। इस स्थिति में पहले से बीमार को सांस लेने में तकलीफ होती है। तीसरा स्तर है 101 से 200 जो मध्यम या मॉडरेट माना जाता है। इसमें फेफड़े, अस्थमा और हृदय रोगियों को बेचैनी होती है। चौथा स्टेज है 201 से 300 AQI जिसे खराब माना जाता है। स्टेज में ज़्यादातर लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। पांचवा स्टेज है 301 से 400 AQI। इस स्तर पर हवा को बेहद खराब माना जाता है। लंबे समय तक रहने पर सांस की बीमारी होती है। दिल्ली फिलहाल इसी स्थिति में है। और आखिरी स्टेज है 401 से 500 AQI। इसे खतरनाक कहा जाता है। इसमें स्वस्थ लोगों को भी नुकसान होता है। अब आप ये जान लीजिए कि PM 2.5 क्या होता है। PM 2.5 हवा में घुलने वाला छोटा पदार्थ। इन कणों का व्यास 2.5 मिलीमीटर या उससे कम होता है। PM 2.5 का स्तर ज्यादा होने पर ही धुंध बढ़ती है। PM 2.5 का स्तर बढ़ने पर विजिबिलिटी का स्तर गिर जाता है। अब PM 10 को समझिए। PM 10 को पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। PM 10 के कणों का साइज 10 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास का होता है। इसमें धूल, गर्दा और धातु के सूक्ष्म कण होते हैं। PM 10 और PM 2.5 धूल, कंस्ट्रक्शन और कूड़ा या पराली जलाने से ज्यादा बढ़ता है। चूंकि दिल्ली NCR में सांस पर संकट पटाखे की वजह से आया है, इसीलिए आपके लिए जानना जरूरी है कि एक फुलझड़ी आपकी और आपके बच्चे का जीवन कम कर देती है। एक अनार और एक लड़ी किस कदर बीमार कर देते हैं, ये समझने वाली बात है। कहा जाता है कि दिल्ली में 2.2 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनको लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है ये सारे प्रदूषण की वजह से। पुणे की चेस्ट रिसर्च फाउंडेशन के मुताबिक एक स्नैक टेबलेट, यानी थोड़ा इधर आता हूं मैं, ध्यान से देखें आकर, एक स्नैक टेबलेट, एक सांप जब जलाया जाता है तो उसका धुआं जो होता है वो करीब 464 सिगरेट के बराबर होता है। तो उसमें 60,000 मिलीग्राम प्रति घन मीटर से ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 निकलता है। इसी तरह अगर एक लड़ी जलाते हैं तो वो 6 मिनट तक जलती है और उससे 40,000 मिलीग्राम प्रति घन मीटर से ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर निकलता है। अक्सर हम बच्चों को पुल यानी स्ट्रिंग स्पार्कलर थमा देते हैं, लेकिन ये 3 मिनट के अंदर 30,000 मिलीग्राम प्रति घन मीटर तक पार्टिकुलेट मैटर छोड़ता है। सोचिए आप, सभी की पसंदीदा फुलझड़ी भी पर्यावरण के लिए कम खतरनाक नहीं है। एक फुलझड़ी के 2 मिनट के अंदर 10,000 मिलीग्राम प्रति घन मीटर तक पार्टिकुलेट मैटर पैदा करती है, 74 सिगरेट के बराबर। एक चक्री अगर 5 मिनट तक चलाते हैं तो इससे भी फुलझड़ी के करीब करीब बराबर ही धुआं निकलता है। और फिर अनार पर हुई रिसर्च में पाया गया है कि यह करीब 5,000 मिलीग्राम प्रति घन मीटर तक धुआं छोड़ता है अगर इसे 3 मिनट तक चलाया जाता है। यानी एक दिन की खुशी में आप वातावरण में इतना ज़्यादा धुआं फैला देते हैं जो अगले कई दिनों तक फेफड़े से लेकर शरीर के हर अंग पर असर करता रहता है। अब इसी रिसर्च को थोड़ी आसान भाषा में समझाते हैं। सवाल यह है कि क्या आप अपने बच्चों को 3 मिनट के अंदर सैकड़ों सिगरेट फूंक देने की इजाज़त देंगे? शायद ही कोई पेरेंट्स होंगे जो ऐसा सोचेंगे, लेकिन दिवाली के दिन हम जाने अनजाने ऐसा ही करते हैं। एक स्नैक टैबलेट से जो धुआं निकलता है वो 464 सिगरेट के बराबर होता है। ध्यान से देखें आप, एक लड़ी से निकलने वाला धुआं 277 सिगरेट के बराबर होता है। एक पुल से निकलने वाला धुआं 208 सिगरेट के बराबर होता है। और अगर फुलझड़ी की बात की जाए तो उससे 74 सिगरेट के बराबर धुआं निकलता है। ये देखिए आप, एक चक्री का धुआं जो है 68 सिगरेट के बराबर होता है और एक अनार का धुआं 34 सिगरेट के बराबर होता है। यानी चंद मिनटों की बारूदी खुशी खुद हमारा ही नुकसान कर जाती है। और यही हुआ गुरुवार की रात। अब डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स यही सलाह दे रहे हैं कि संभव हो तो घरों से बाहर ना निकलें। अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है तो खासकर बच्चे और बुजुर्ग घर से बाहर बिल्कुल भी ना जाएं। इन महीनों में, दिवाली के आसपास और सर्दियों में पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। एयर पोल्यूशन बहुत सीवियर रेंज में पहुंच जाता है और इससे हमने भी देखा है और कई स्टडीज ने ये दिखाया है कि बच्चों में और एडल्ट्स में काफ़ी हद तक इससे बुरा प्रभाव पड़ता है। हमने एक स्टडी की है जो हमने फॉलो अप किया देखने के लिए कि पूरा साल भर
हमारे यहाँ एडमिशन्स जो हैं बच्चों में और एडल्ट्स में का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के साथ कितनी होती है, और हमने ये देखा कि जब भी पोल्यूशन लेवल हाई होता है उसके कुछ दिन के बाद एकदम इमरजेंसी विजिट्स जो हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की बढ़ जाती हैं, बच्चों में भी बढ़ जाती हैं, एडल्ट्स में भी बढ़ जाती हैं। अब आपसे हमारा सवाल है कि क्या आपको नहीं लगता कि हमें आज से ही अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए? यकीन मानिए, अगर आपने अपने बच्चों के भविष्य के बारे में आज से सोचना शुरू नहीं किया तो ये लापरवाही आगे भी जारी रहेगी, जिसका खामियाजा बच्चे उठाएंगे। लिहाजा आज ही एक संकल्प लें कि हम हर हाल में प्रदूषण को हराएंगे और अपने बच्चों को साफ हवा का गिफ्ट देंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।